आज एक महिला ही आई है जो अंजुम इब्रार फाउंडेशन चलाती हैं। उन्होंने ये ऐलान किया है कि हर साल किसी इसी तरह की क्रांतिकारी महिला को, चाहे वो किसी धर्म की हो, मैं रिपीट करना चाहता हूं, चाहे वो किसी धर्म की हो, और ऐसी क्रांतिकारी कदम उठाएगी तो इस तरह का उनको हर साल अवार्ड दिया जाएगा, जिस अवार्ड में एक शॉल, एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए इनाम नकद दिया जाएगा। हम ताहिरीन पंचायत के सदर जनाब शमीम भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुस्कान खान का जो एक पोर्ट्रेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जो सिंबॉलिक पोर्ट्रेट है उसको अनवेल करें जनाब शमीम साहब। ये पहला इस साल का अवार्ड है जो उनको 1 लाख, एक प्रशस्ति पत्र और एक शाल उनको दिया जाएगा। ये मुस्कान खान है, इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। हम इस फाउंडेशन की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग तालियों से स्वागत करें। सलाम करें फातिमा शेख और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का, जो तकरीबन आज से 150 साल पहले, जब अभी हिंदुस्तान की आज़ादी की का बिगुल भी नहीं बजा था, और जब पहली जंग अजीम या 1857 की पहली क्रांति भी नहीं हुई थी, तब उन्होंने अपनी ज्ञान ज्योति की और क्रांति की ज्योति जलाई थी और बड़ा काम किया था। हम चाहेंगे कि यहाँ पे मौजूद हैं सैयद इब्रार हसन, वो आए और 2 मिनट में इन दोनों का एक छोटा सा परिचय। सैयद मेराज हसन, सैयद मेराज मौजूद है। हम चाहेंगे कि इन दोनों का एक मुख्तसर सा परिचय कराएं कि कितनी कुर्बानियां रही हैं। जनाब सैयद मेराज हसन। मैं बताऊं कि ये फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले कौन थी या उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हम लोगों के इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। तो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले को समझने के लिए हम थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाते हैं। तकरीबन 250 साल पहले 1848 ईस्वी में ज्योतिबाई फुले एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हुए। वो दलित समुदाय से आते थे और उन्होंने 24 साल की उम्र में एक नारा बुलंद किया कि समाज में कोई भी वंचित है तो उसको हम उसका हक दिलाएंगे। और उन्हीं की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। तो जब उनकी शादी हुई सावित्रीबाई फुले से, उस वक्त उनको पढ़ना लिखना आता नहीं था, वो अनपढ़ थी। आज जिस मैटर पे जो जलने की तैयारी की जा रही है उसमें महिलाएं हैं, उस महिला की बात हो रही है। और आप जानते हैं कि महिला जब भड़कती है तो वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए महिलाओं के अपनी आज़ादी, उनके पहनावे पे बात आई है। तो मुझे लगता है कि इस पे आग भड़केगी नहीं, आग बुझ जाएगी अपने अधिकार को हासिल करने के बाद, वो अब ज़रूर हासिल होगा। मैं इस बात को बहुत नहीं कहूँगी कि हम महसूस नहीं कर रहे हैं, हम पूरे तरीके से अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। और प्रधानमंत्री जी की मंशा क्या है, ये तो सारे कहीं देश से छुपा हुआ नहीं है कि जहाँ महिलाएं की बात आती है तो चुप हो जाते हैं, जहाँ जाति धर्म की बात आती है तो बोलने लगते हैं। मुझे जाति धर्म से उठ करके ये महिलाएं हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, महिलाएं जब जागेंगी तो मुझे वो एक चंडी का रूप धारण करके वो अपने अधिकार को कैसे लेना चाहिए वो बहुत भली तरीके से जानती हैं। अभी वो उन्होंने अपने चंडी रूप को धारण नहीं किया है। बेटी पढ़ भी रही है, बिल्कुल बेटी पढ़ भी रही है और बेटी बच भी रही है। जो कल की स्थिति थी वो स्थिति और आज की स्थिति में बहुत डिफरेंस है। आज बेटी बची है तो ही आवाज़ निकल रही है। जब आवाज़ निकल रही है तो लोगों को तो कुछ ना कुछ जब लगता है तो कुछ ना कुछ भड़केंगे ही, वो भड़केंगे ही और हमारी ताकत और बढ़ेगी। हमें लगता है कि आपका ये सवाल कहना ही गलत है कि महिलाएं आज सुरक्षित महसूस करें। हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमें इसी संविधान ने सुरक्षा की कड़ी दी है, इसी संविधान ने मुझे आज़ादी दी है और इसी संविधान के अधीन पे हम लड़ करके अपने को सुरक्षित फील करते हैं और सुरक्षित रहेंगे। मुस्लिम महिलाएं कैसे लेती कैसे नहीं लेती, आज मुस्लिम महिलाओं पे बात आ रही है हिजाब। आज देश का कोरोना ने ऐसा ले आया कि सभी को हिजाब करने की नौबत आ गई है। सभी तो हिजाब पे हैं, क्या मास्क पहन रहे, आधा मुँह छिपा रहे हैं, सर से लेकर के आँख ढक रहे हैं, पूरा चेहरा छुप गया। तो वो हिजाब कहाँ बन रहा, मुस्लिम और हिंदू की बात कहाँ रही। अब तो वो सबके लिए इक्वल कोड लागू हो गया है। ये हमारे ऊपर वाला की देन है कि सबके लिए इक्वल कोड है। आप इस पर किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी कर ही नहीं सकते हैं।
देखिए, ये राजनीतिक सोच के कारण ये सब हो रहा है। हिजाब को एक मुद्दा बनाया गया ताकि लोग वोट का ध्रुवीकरण कर सके। जब भी कुछ इलेक्शन कहीं होता है तो ये हिंदू मुस्लिम हिजाब मस्जिद मंदिर करते हैं। तो इस तरह का जो वहाँ पे एक मासूम लड़की के साथ जो हमला किए वो लोग, ये बहुत निंदनीय है। इसके मैं बहुत हम लोग निंदा करते हैं। इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कूल या कॉलेज शिक्षा का मंदिर है। शिक्षा के मंदिर में अगर इस तरह का काम होगा तो वहाँ पर शिक्षा लोग कैसे प्राप्त करेंगे? तो शिक्षा के मंदिर में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। अगर जो लोग इस तरह का हरकत किए, जो असामाजिक तत्व है, उनको सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे, तभी हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। उस बच्ची ने अपने संविधान का पालन किया, क्योंकि उस संविधान ने उसे अधिकार दिया कि वो कोई भी कपड़ा पहन सकती है, कोई भी खाना खा सकती है, किसी तरह कोई भी मजहब अपना सकती है। उसने संविधान का पालन करते हुए उस जज्बे के साथ उन लोगों का मुकाबला की। अगर संविधान उसे अधिकार नहीं देती हिजाब पहनने का या अपने हिसाब से जीवन जीने का, तो कभी विरोध नहीं कर पाती वो। उसमें इतनी शक्ति आई, अपने संविधान ने उसे इतनी ताकत दी, शक्ति दी, उन लोगों का मुकाबला की और अपने स्कूल कॉलेज के अंदर घुस पाई। बहुत स्थिति खराब है। रोजगार के मुद्दे पे कोई बात नहीं होती है, शिक्षा के मुद्दे पे कोई बात नहीं होती है। तमाम रैलियां इलेक्शन के लिए हो रही, उसमें कोरोना नहीं जाता है। स्कूल खोलने की बात होती है तो बोलते हैं कोरोना आ गया। हजारों हजार की संख्या में लोग रैली कर रहे हैं, ना मास्क का पता ना कुछ का पता। तो आज हमारे शिक्षा तंत्र का कमजोर कर रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं लोग। इस पर सारे लोग इस पर ध्यान दें। अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो कैसे हमारा आने वाला नस्ल सुधरेगा? और इस तरह का हरकत हो रहा, जो भी स्कूल कॉलेज में आज बात हो रही है हिजाब या कपड़े की, बहुत ही खराब है। प्रधानमंत्री को इस पर एक्शन लेना चाहिए, गृह मंत्री को एक्शन लेना चाहिए। उन लोगों को, असामाजिक तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ये नहीं समझे कि एक समुदाय के आप बच्चे को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। अगर आप किसी एक चिंगारी घर पे मारते, बगल वाला घर जरूर जलेगा। तो इस तरह आप सभी बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और अपने जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है, उनको वो नारा पे विफल है प्रधानमंत्री हमारे। क्योंकि वो नारा पर विफल इसलिए है कि आज कोई भी टिप्पणी, कोई बात उन मासूम मुस्कान पर नहीं बोले हैं कि इस तरह के हमारे भारत की बच्ची है, चाहे कोई भी हो, इस तरह की हरकत नहीं होना चाहिए और सामाजिक तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस पर आवाज उठानी चाहिए और इस तरह की हरकत को बंद करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चियां सुरक्षित कॉलेज में महसूस कर सके। पहले लोग सोचते थे कि शायद बाहर में हम कुछ भी हो सकता है मेरे साथ हरकत, लेकिन शिक्षा की मंदिर में अगर इस तरह का हरकत होता है तो उसमें किसी भी मजहब के बच्चे और बच्चों के लिए सोचने का विषय है। ये साझा मंच का जो है कि जिस तरह से हम लोग सामाजिक समरसता किस तरह से बनाया जाएगा और जो हमारी साझा संस्कृति है इसको कैसे बचाया जाएगा, इस सवाल को लेकर के हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और उसी सिलसिले में जो है हम लोग बैठ करके तमाम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे। फादर महेंद्र पीटर हैं हमारे बीच में, अनीता यादव है बहन हमारी, और जो है नागवंशी जी हैं, जुबैरी साहब भी हमारे साथ में है। तो हम लोगों की कोशिश ये हो रही है कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। और जो महिला, जैसा कि जुबैरी साहब ने कहा कि इस काम को आगे बढ़ाने में जिनका बहुत ज़बरदस्त योगदान होगा, उनको हर साल जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। इसी सोच के साथ हम लोग जो है इस काम को कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे हम लोग। और लगातार एक संघर्ष तो किया जा रहा है, लड़ाई लड़ी जा रही है और सब लोग मिलजुल करके हम लोग ये कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी होगी इसमें। और हम चाहते हैं कि हमारे बीच में जो है फादर महेंद्र भी हैं, इनसे भी बात की जाए, ज़्यादा बेहतर ढंग से चीज़ों को रख सकेंगे। ये हमको लगता है कि धर्म आधारित राजनीति नहीं की जानी चाहिए। धर्म आदमी का पर्सनल मामला है, पर्सनल ही रहना चाहिए। और धर्म के बुनियाद पे अगर कोई भी राजनीति कर रहा हो तो इससे जो है समाज में बिखराव होता है, समाज में टूट होता है और इससे बचना चाहिए। लोगों को अपने मुद्दे को लेकर के, रोज़गार का मुद्दा है और जो है तरक्की का मामला जो है, इन चीज़ों को लेकर के जो है आदमी को जो है अपना एजेंडा जो है तय करना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को, और इसी पे किया जाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब बात होती है विकास की तो देश विकास करता है,
आप बगल में देखें, कोरोना वहाँ भी था बांग्लादेश में, लेकिन आज वो विकास कर गया, हम लोग से अच्छा है वो, ठीक है। हम लोग जब धर्म की राजनीति करते हैं तो महंगाई को, बेरोजगारी को और जो अहम मुद्दा है उसको छोड़ करके हम लोग ऐसे मुद्दे में फंसते हैं। जब राजनीति करते हैं तो देश का विनाश ही होता है, जो अभी हो रहा है। तो हम तो कहेंगे कि ऐसी सभी पार्टियां ऐसी नहीं हैं जो धर्म की राजनीति करती हैं, लेकिन जो भी धर्म की राजनीति कर रहा है या रोटी सेक रहा है वो बंद करे, क्योंकि जनता जाग चुकी है। इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। एकता में आज बैठे, देखिए यही संदेश है। देखिए हम लोग आज सब यहीं इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुट्ठी भर लोग किसी विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते। हमारे भाईचारा को कोई भी मुट्ठी भर लोग ये नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। भारत के सम्मान के बारे में आप पूछ रहे हैं कि भारत का सम्मान, हम सारे लोग एक साथ मिलके बोल रहे हैं कि चाहे वो सिंदूर है, चाहे वो बिंदी है, चाहे वो हिजाब है, या वो क्रिश्चियन धर्म में जो नन्स है वो अपना सर ढकती है, यह हमारा सम्मान है। तो देश अपने सम्मान को पहनेगा, उसे उतारेगा नहीं। बस यही जवाब मैं बोलना चाहूंगा। आज के साझा मंच देश के किसी भी समय के सरकार के लिए यही संदेश देना चाहती है कि जिस संविधान को बनाने के लिए करोड़ों का मेहनत लगा है, सरकार अपने 5 साल में उसे तोड़ने का काम ना करे। इन साथियों की कुर्बानियों से देश बना है। किसी की भी सरकार आए, कभी भी आए, कितनों साल के लिए हो, इसे बिगाड़ने, इस छवि को बिगाड़ने का काम ना करे। और मैं सरकार से बोलना चाहूंगा कि हम सबों को समझें, घर के लोगों को, बच्चों को समझें कि हर बच्चे अलग अलग मजहब, अलग संस्कृति है। इन्हें संभालें, इन्हें बढ़ाएं, इन्हें मिलाएं, तोड़े नहीं। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, पूरे देशवासियों के नाम पर हमारी सारी बहनों, क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, आदिवासी, सारे, हम सारे जेंट्स इस देश के क्षमा मांगते हैं। इस बात को लेके सभी बहनों से क्षमा मांगते हैं। इस पूरे इतिहास में, भारत के इतिहास में जितनी भी ज्यादतियां महिलाओं के साथ हुई हैं, हम देशवासी क्षमा मांगते हैं, उनसे शर्मिंदा महसूस करते हैं। ये बोलना चाहूंगा। रणनीति धीरे धीरे पनपती है। हम मिले आज हैं और ये मिले रहेंगे तो समितियां आगे बढ़ेंगी, निर्णय लिए जाएंगे, डिसीजन लिए जाएंगे और एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैंने इसके पहले भी कहा कि हमारा देश बहुत बड़ा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। हमारा संविधान बहुत बड़ा है। हमारे देश और इस देश के संविधान का हृदय बहुत बड़ा है। ये कुछ घटनाएं होती हैं, इससे हम हिलने वाले नहीं हैं। हमारा देश वही है जिन मूलभूत चीजों के साथ में देश खड़ा है, जिन आधारभूत तत्वों के साथ में संविधान खड़ा है, आज है, कल भी रहेगा और हम साझा मंच इसके लिए कार्यरत रहेंगे। धन्यवाद।